नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मालदीव में भारत विरोध के कारण एक बहुत बड़ी मौत हो गई है। इस मौत के बाद पूरे मालदीव में जमकर भीषण विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की हालत खराब है क्योंकि उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। ये एक ऐसी मौत थी जिसे भारत की तरफ से दिए गई सुविधाओं के कारण बचाया जा सकता था, लेकिन मुइजू ने जानबूझकर उसे मरने दिया, लेकिन भारतीय सुविधाओं का फायदा नहीं उठाने दिया। दोस्तों, कहा जाता है अंधकार में भटकता मनुष्य अपने ही विचारों का शिकार बन जाता है। आज उसी तरह के अंधकार में मालदीव का राष्ट्रपति मुइजू भटक रहा है और उसके बेकार विचारों के कारण उसके लोगों की मौत हो रही है और भीषण प्रदर्शन भी हो रहा है। दोस्तों, भारत मालदीव को पिछले कई दिनों से मनाने में लगा था ताकि वो भारतीय हेलीकॉप्टर और सैनिकों को वहां ठहरने की इजाजत दे, लेकिन जब अहंकार का बोझ बढ़ता है तो बुद्धि की रोशनी कम हो जाती है। यही हाल इस वक्त राष्ट्रपति मुइजू का है। सच्चाई का मार्ग छोड़ जब मनुष्य मोहमाया में फंस जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। मालदीव की जनता इस सच्चाई को भली भांति जानती थी कि भारत उनके लिए रोटी, पानी और कपड़ा मकान के समान है, लेकिन चीन और तुर्की के मोहमाया में ये मनुष्य भारत को धमकी देना शुरू कर चुका था। लेकिन अब जो घटना घटी है वो मुइजू की आंखें फाड़ देगी। इससे बड़ा सबक उसे और कुछ नहीं मिल सकता। अब उसे समझ आएगा कि मालदीव की धरती पर भारत की अहमियत क्या है। आइए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने देश का भी हित दिखाई नहीं दे रहा। मुइजू के इस हठ धर्मिता की कीमत मालदीव की जनता को चुकानी पड़ रही है। कहा जाता है कि जब नेता अपने अहंकार की खेती करते हैं तो उसकी फसल जनता के आंसुओं से सींची जाती है। आज मालदीव की जनता भारत से मदद पाने के लिए तड़प रही है, रो रही है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति अपने दिल पर पत्थर रखकर सोए हुए हैं। अब भयंकर विरोध प्रदर्शन उन्हें हमेशा के लिए जगा देगा। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया है कि सत्ता की गलियों में जब स्वार्थ और अहंकार का दीपक जलता है तो जनता के हक का दिया बुझता है। इस वक्त मुइजू चीन और तुर्की के स्वार्थ में भारत को गाली दे रहा है, अपने अहंकार में चूर है, जिसके कारण जनता के हक का दिया बुझता जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण एक दिन पहले ही देखने को मिला, जब इलाज के अभाव में मालदीव में एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरे मालदीव में भयंकर बवाल मचा हुआ है। ये बच्चा ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था और बुधवार रात को उसे स्ट्रोक आया, लेकिन मालदीव का राष्ट्रपति चैन की नींद सो रहा था। वो लगातार भारत को गाली देने में लगा हुआ था। लेकिन जरा आप ध्यान से सुनिए कि आगे क्या हुआ। जब उस बच्चे के पिता ने मालदीव के आइलैंड एविएशन को फोन किया ताकि बच्चे को एयर एम्बुलेंस से लेकर जाया जा सके, लेकिन मुइजू के लगाए रोक के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका। ऐसे में बच्चे के इलाज के अभाव में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अगर भारत के द्वारा प्रदान किए गए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल समय रहते किया जाता तो ये बच्चा आज हंसता खेलता जीवित होता, लेकिन मुइजू की क्रूर पॉलिसी ने इसे मार दिया, जिसके कारण अब जनता भड़क उठी है और मुइजू को कुर्सी से उतारने को आतुर है। मालदीव मीडिया के अनुसार गाफ आलिफ विलिंगली के एक बच्चे के परिवार ने मालदीव के अधिकारियों पर चिकित्सा निकासी की व्यवस्था करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उनका मानना है कि राजनीति की रणनीति में जब जनता की आवाज दबाई जाती है तब लोकतंत्र की परिभाषा कुंठित हो जाती है। 13 वर्षीय बच्चे के पिता ने कहा कि बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और बुधवार रात को स्ट्रोक हुआ। गुरुवार शाम को उसे बेहतर इलाज के लिए माले रेफर कर दिया गया। पिता ने कहा कि हमने स्ट्रोक के तुरंत बाद उसे माले ले जाने के लिए आइलैंड एविएशन को फोन किया, लेकिन उन्होंने हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया। आज ये पिता अपना बच्चा खो चुका है और इस दर्दनाक मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू हैं, जिन्होंने समय रहते भारतीय एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। मालदीव की जनता का मानना है कि जब नीति और नीयत में फर्क ना हो तब जनता की भलाई की बातें सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। आज राष्ट्रपति मुइजू की नीयत भ्रष्ट हो चुकी है और वो कुर्सी पर बैठे रहने के लिए मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। बच्चे के परिवहन की व्यवस्था में देरी के कारण गैफ अलिफ विलिंगली के लोगों ने गुरुवार को द्वीप पर एटोल अस्पताल के पास विरोध प्रदर्शन किया। इनकी कोशिश है कि अंधे और गूंगे सरकार को उनकी नींद से जगाया जा सके। भारत ने मालदीव के लोगों की मदद के लिए 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एक डोर्नियर विमान और ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल दिया है। रिसोर्स होते हुए भी अगर उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता तो यह समाज के लिए एक कलंक के समान है। अगर उस समाज का राष्ट्रपति मुइजू जैसा मक्कार हो तो यह कलंक और भी गंभीर हो जाता है। आपको बता दें कि भारत ने मालदीव की जनता की भलाई के लिए और समय पर उनकी मदद और इलाज के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को एयर एम्बुलेंस के तौर पर तैनात किया है, लेकिन अपने अहंकार में चूर मुइजू ने इन सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया।
जिसके कारण अब जनता बेहद गंभीर परिणाम भुगत रही है। मुइजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद से इस पर रोक लगा रखी है। वो अपने देश में खून की होली खेलने को तैयार है, लेकिन भारत द्वारा दी गई मदद लेने को तैयार नहीं। भारत में मालदीव की जनता के लिए कई सारे संसाधन भेजे हुए हैं, संसाधनों का भंडार भरा पड़ा है, पर उनका सदुपयोग न होने से जनता त्राही त्राही कर रही है। मुइजू अपनी जनता की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। उसे चीन और तुर्की की दोस्ती प्यारी है और वो अपनी कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहता है। इसके लिए वो भारत जैसे महान देश को ठोकर मारने को तैयार है, जिसके कारण अब उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। मालदीव की जनता का मानना है कि राक्षस मुइजू के क्रूर रवैये के कारण बिना मालदीवन सरकार के आदेश से ये विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते। मालदीव के विपक्षी नेताओं ने बच्चे की मौत को लेकर मुइजू की कड़ी आलोचना की और अब भारत के सपोर्ट में पूरे मालदीव में भयानक विरोध प्रदर्शन होने का खतरा मंडरा रहा है। वहां के लोग ई स्पोर्ट इंडिया के नारे को बुलंद करने में लगे हैं। मालदीव के विपक्षी नेता मोहम्मद फैजल ने ट्वीट किया कि कुछ ही दिन पहले मुइजू के डोर्नियर को तैनात करने से इनकार करने के कारण एक अद्दू के एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया। आज ग्रेटर ऑलिव का एक युवा लड़का विलिंगली में अपनी जान गंवा देता है, जबकि डोर्नियर संभावित रूप से उसे बचा सकता था। मुइजू के क्रूर अहंकार के कारण कितने लोगों को अपनी जान गंवानी होगी। दोस्तों, सत्ता के खेल में जब जनता मोहरा बन जाती है तो लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंचती है। मालदीव में इस वक्त जनता की शासन नहीं बल्कि मुइजू की तानाशाही चल रही है। वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री, वहां के आम लोग बार बार भारत से माफी मांग रहे हैं और उनका मानना है कि प्लीज हमारे साथ रिश्ता खराब ना करें। मालदीव की जनता ने जोर देकर यह कहा कि प्लीज मुइजू के राजनीति पर ध्यान ना दें और हमारी मदद जारी रखें। ऐसे में आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत सरकार को मालदीव की जनता का ख्याल रखना चाहिए या नहीं। वहीं मालदीव को भारत के साथ पंगा लेना अब बेहद भारी पड़ गया। वहां की जनता बेहद जल्द विरोध प्रदर्शन के लिए लाठी और बंदूक लेकर सड़कों पर दिखाई देगी। भारत ने एक ऐसा स्ट्राइक किया है जिसमें धमाका बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ब्लास्ट बहुत भयंकर है। भारत के स्ट्राइक का पाकिस्तान में असर दिखने लगा है और अब मालदीव की बारी है। भारत ने मालदीव को भेजे जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं या उनके निर्यात की मात्रा में कटौती की है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के सामने फिलहाल गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मतलब साफ है कि भारत इस वक्त खाद्य पदार्थों पर लगे बैन को हटाने का मन नहीं बना रही। इसी कारण पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों में हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या भारत सरकार को मालदीव को दिए गए सभी कर्ज वापस लेने चाहिए या फिर उसे एक मौका और देना चाहिए। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।